देखिए सीधे लिए चलते हैं आपको झारखंड के हुसैनाबाद, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। कहूंगा कि नहीं, इतने मंदिर हैं, इतने मंदिर अयोध्या धाम नहीं है, इसलिए हुसैनाबाद रामनगर बनना ही बनना चाहिए। और इसीलिए मैं आज आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहन और भाइयों, लव जिहाद के नाम पर जो खेल बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा झारखंड के अंदर रचा जा रहा है, इस षड्यंत्र के हिस्से ये इंडी गठबंधन की कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी तीनों लोग बने हुए हैं। ये तीनों दल इस षड्यंत्र में शामिल है। आपके सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे हैं और याद रखना, ये पहचान का संकट अत्यंत खतरनाक संकट है। बहनों और भाइयों, हमारी पहचान को समाप्त करने के लिए, हमारी अस्मिता को समाप्त करने के लिए, जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने अपने आप को बलिदान किया था, जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए वीर शहीद नीलांबर और पीतांबर ने अपने आप को समर्पित किया था, जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए झारखंड की भूमि में राजा मेदिनी राय ने अपने आप को समर्पित किया था, वे मूल्य और आदर्श आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने तार तार करके रख दिए हैं। अपने वोट बैंक के लिए इन्होंने माफिया को प्रश्रय दिया है। आज खनन माफिया यहां हावी है, आज यहां पे भू माफिया हावी है, आज यहां पे पशु माफिया हावी है, वन माफिया हावी है, गरीबों की जमीनों पर कोई भी कब्जा कर लेता है, बेटी और बहन की इज्जत के साथ कोई भी खिलवाड़ कर लेता है। लव जिहाद के नाम पर जनजाति बेटियों के साथ जिस प्रकार का धोखा हो रहा है, इसका जवाब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया जितने भी हैं, जितने दुर्दांत माफिया थे, ये सब जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। जन्नत तो नहीं मिलना उनको, लेकिन जहन्नुम में पहुंचाने का काम जरूर हो गया है। और बेटी की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले के लिए भी पहले से ही घोषणा होती है कि अगर बेटी की सुरक्षा के साथ सेंध लगाया, लव जिहाद के नाम पर उसको धोखा दिया, तो मान करके चलो कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए बैठा होगा। बहनों और भाइयों, झारखंड के अंदर बेटी, रोटी और माटी तीनों की सुरक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। पिछले 5 वर्ष के अंदर यहां की सरकार ने जो भ्रष्टाचार यहां फैलाया है, गरीबों को मिलने वाली योजनाओं में लूट खसोट की है, यहां के संसाधनों में लूट खसोट की है, वह आश्चर्यचकित करने वाला है। आप देख रहे होंगे, मंत्री ही नहीं, उनके नौकरों के घर में भी नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। जो नोट गरीब के खाते में जाना चाहिए था, वह झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोगों के
घरों में प्राप्त हो रहे हैं। ये लूट खसोट और भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है। नौजवान नौकरी नहीं प्राप्त कर रहा है इसलिए प्लान कर रहा है, किसान को सम्मान नहीं मिल रहा है इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है, व्यापारी असुरक्षित है, उद्यमी कारोबार समेट रहा है, बेटी और बहन असुरक्षित है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 23 नवंबर को जब मतगणना होगी, भारतीय जनता पार्टी का कमल झारखंड के अंदर खिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि झारखंड के अंदर हर महिला को 2100 रुपये हर महीने उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि रसोई गैस का भरा हुआ सिलेंडर 500 रुपए में देंगे और साल में 2 सिलेंडर फ्री में भी उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है, हर नौजवान को जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पास किया हो, उस नौजवान को 2 वर्ष तक 2000 रुपये हर महीने का बेरोजगार भत्ता उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम में हर नौजवान को 5000 रुपये हर महीने उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है 21 लाख गरीबों के मकान झारखंड के अंदर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बहन और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में आज हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक ऐसा भारत जिसमें सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है,